दोस्तों, हमने अपने चैनल पे काफी कम बॉडी हॉरर फिल्में कवर करी है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस जॉनर में फिल्म ही बहुत कम बनती है। लेकिन आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं ये एक बॉडी हॉरर और थ्रिलर फिल्म है। फिल्म का नाम है टिनाइटस, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। और इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम 2 मिलियन के काफी करीब हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक जानी मानी एथलीट डाइवर मरीना से इंट्रोड्यूस होते हैं और आज मरीना और उसकी पार्टनर लुइजा साथ में ओलंपिक्स में हिस्सा ले रही हैं, जहां ये दोनों ब्राजील को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इवेंट से एक रात पहले मरीना को अपने कानों में कुछ अजीब सी रिंगिंग सुनाई देने लगती है, जिससे वो टूर्नामेंट में भी चिंतित दिखाई देती है। लेकिन लुइजा उसे समझाती है कि ये वक्त फोकस करने का है और उन्हें हर हाल में अपने देश का नाम रोशन करना होगा। तो कुछ ही देर बाद लुइजा और मरीना की बारी आती है और मरीना किसी तरह पहले 2 राउंड निकाल लेती है। लेकिन फाइनल राउंड से पहले वो लुइजा को बार बार कहने लगती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसका शरीर उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। इस पर लुइजा कहती है कि हो ना हो ये प्रॉब्लम सिर्फ दिमागी तौर पे उसे डरा रही है और मरीना को इसे कन्फ्रंट करना होगा। लेकिन फाइनल राउंड में मरीना एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है, जिस वजह से उससे और लुइजा को बाहर होना पड़ता है। अब यहाँ से कहानी 4 साल आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि मरीना ने अपने प्रोफेशनल करियर को खो दिया है। वो अब एक लोकल एक्वेरियम में एज ए मरमेड काम करती है। मरीना का हस्बैंड सैंटोस एक डॉक्टर है जो लुइजा के मेड्स और इलाज का ख्याल रखता है। मरीना एक सपोर्ट ग्रुप का भी हिस्सा है, जिससे हमें पता चलता है कि मरीना टिनाइटस नाम की बीमारी से जूझ रही है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि टिनाइटस एक तरह की कानों की बीमारी होती है, जिसमें हमें एक या फिर दोनों कानों में बजिंग या रिंगिंग जैसी आवाज सुनाई देती है। इस बीमारी के अंत में पेशेंट को हियरिंग लॉस से भी जूझना पड़ सकता है। सैंटोस डॉक्टर होने के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी है और वही इस ग्रुप को गाइडेंस देता है। तो नेक्स्ट सीन में हम इसी टिनाइटस सपोर्ट ग्रुप को साथ में देखते हैं, जहां इनाकियो नाम का एक बूढ़ा आदमी भी शामिल है। इनाकियो शेयर करता है कि अक्सर रात को सोते हुए उसे बहुत अधिक आवाज परेशान करने लगती है और उसका दिल करता है कि वो किसी पेन या पेंसिल की मदद से अपने कान को ही डैमेज कर दे ताकि ये आवाजें आना बंद हो जाए। ऐसा कहते हुए इनाशियो काफी परेशान होने लगता है, जिस पर सैंटोस उसे शांत होने को कहता है। ऐसे मरीना इनाशियो को दिलासा देती है कि यहाँ इस ग्रुप के बीच उसे शांति जरूर मिलेगी। तो इसके बाद हम मरीना को बाथटब में देखते हैं, जहां वो सांस रोक कर डाइव करने की प्रैक्टिस कर रही थी। इसी बीच यहाँ सैंटोस आता है जो मरीना के लिए कुछ नए मेडिसिन लाया था। मरीना उससे पूछती है कि क्या ये मेडिसिन उसकी फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, जिस पे सैंटोस इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये ड्रग्स उसके मूड को थोड़ा इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ हम रियलाइज करते हैं कि सैंटोस और मरीना काफी टाइम से प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक हुए नहीं है। तो कहानी आगे बढ़ती है और सैंटोस मरीना को बताता है कि उसे एक रिपोर्टर का फोन आया था जो मरीना का इंटरव्यू लेना चाहता था। हाल ही में मरीना की पुरानी पार्टनर लुइजा ने किसी टूर्नामेंट को जीता था, जिस बारे में सभी मरीना की राय लेना चाहते थे, लेकिन मरीना इससे साफ इनकार कर देती है। अगले दिन हम मरीना को अपने एक्वेरियम पे देखते हैं, जहां वो रेडियो सुन रही होती है। न्यूज में लुइजा का इंटरव्यू चल रहा था, जहां वो शेयर करती है कि एक डाइविंग पार्टनर को अपने इमोशंस कभी नहीं छुपाने चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का धोखा ही है। रिपोर्टर लुइजा को साउथ अमेरिकन चैंपियनशिप में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेट करती है और मरीना के बारे में पूछती है। इस पर लुइजा काफी शेडेड जवाब देती है, जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि 4 साल पहले मरीना ने अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया, जिस वजह से उसका डाइव के दौरान एक्सीडेंट हो गया। अब ये बयान सुन मरीना बहुत अपसेट दिखाई देती है। तो अगले सीन में हम मरीना को अपनी पुरानी कोच सोनिया के साथ स्टेडियम में देखते हैं। सोनिया मरीना को देख काफी खुश होती है और बताती है कि लुइजा इन दिनों अपनी नई बेस्ट फ्रेंड टेरेसा के साथ डाइव कर रही है एंड टेरेसा मरीना की बहुत बड़ी फैन भी है। सोनिया मरीना को भी स्टेडियम आने के इनवाइट करती है, इनफैक्ट उस टाइम पे जब सोनिया खुद मास्टर्स में ही हिस्सा लेने वाली थी। मरीना यहाँ पूल को देख काफी डरी हुई दिखाई देती है, क्योंकि ऐसे ही एक पूल में 4 साल पहले उसके साथ भी हादसा हुआ था। सोनिया मरीना को समझाती है कि ऐसे हालात में डर महसूस होना काफी नॉर्मल बात है। खैर, घर पहुंचकर मरीना खुद कई डाइवर्स के एक्सीडेंट के बारे में पढ़ रही होती है और हम उसे काफी डिस्टर्ब देखते हैं। तभी यहाँ सैंटोस आ जाता है, जो देखता है कि घर में वॉशिंग मशीन ओवरफ्लो करने लगा है। वो मरीना से पूछता है कि क्या उसे वॉशिंग मशीन का बीप सुनाई नहीं दिया, जिसमें मरीना इनकार कर देती है।
सैंटोस उससे पूछता है कि उसकी टिनाइटस की बीमारी वापस हावी तो नहीं हो रही, लेकिन मरीना कहती है कि नई दवाइयां उसकी काफी मदद कर रही हैं। तो इसके बाद हम टेरेसा से मिलते हैं जो सैंटोस के क्लिनिक पे अपना चेकअप करवाने आई है। सैंटोस टेरेसा से कहता है कि डाइविंग ऐसा प्रोफेशन है जहां इन्फेक्शन लगना बहुत आम बात है, लेकिन उसके कान बिल्कुल सेफ है, उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। टेरेसा बताती है कि जल्दी उसे जापान में एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है, इसीलिए वो नहीं चाहती कि उसे कोई परेशानी हो। सैंटोस यहाँ बातों बातों में रिवील करता है कि उसकी वाइफ भी पहले एक प्रोफेशनल डाइवर हुआ करती थी। सैंटोस से टेरेसा को मरीना की खबर मिलती है और उसे यही पता चलता है कि मरीना इस वक्त कहाँ काम करती है। इस इंसिडेंट के दौरान ही सैंटोस टेरेसा को एक म्यूजिकल इवेंट के लिए इनवाइट करता है जो खास हियरिंग इंपेयर्ड लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। ये पूरा इवेंट सैंटोस की क्लिनिक ही स्पॉन्सर कर रही थी और वो बताता है कि यहाँ मरीना भी आने वाली है। तो ऐसे में टेरेसा इवेंट में लुइजा को साथ लेकर आती है जहाँ मरीना इन्हें देख लेती है। इस वजह से उसे अपने एक्सीडेंट का फ्लैशबैक परेशान करने लगता है और उसे वापस से रिंगिंग सुनाई देने लगती है। वो इवेंट से बाहर निकल जाती है और सैंटोस उसे संभालता है और उसे पूछता है कि अचानक उसे वापस ये अटैक कैसे आ गया, जबकि काफी वक्त से वो बिल्कुल ठीक रही है। इस पर मरीना कहती है कि हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो। ये सुन सैंटोस बहुत खुश हो जाता है और मरीना को काम से छुट्टी लेने को कहता है, लेकिन मरीना कहती है कि वो एक्वेरियम में काम करना पसंद करती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती। तो अगले दिन काम के दौरान मरीना से मिलने टेरेसा आती है जो उसे उसकी और लुइजा की पुरानी तस्वीर गिफ्ट करती है। टेरेसा मरीना को वापस से स्टेडियम आने के लिए इनवाइट भी करती है। हम देख पाते हैं कि मरीना टेरेसा से मिलकर काफी खुश नजर आ रही थी। तो अगले सीन में हम मरीना और सैंटोस को एक डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में देखते हैं जहां मरीना नए ड्रग्स के इफेक्ट्स के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि टिनाइटिस की बीमारी होने से पहले भी वो काफी सेंसिटिव और इंट्यूटिव रही है और उसे पता चल जाता है जब उसका शरीर उसे कोई चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सैंटोस और बाकी डॉक्टर्स ड्रग्स के इफेक्ट के बारे में बात करते हैं और मरीना के पर्सनल एक्सपीरियंस को दरकिनार कर देते हैं। वो पूछते हैं कि क्या इस ड्रग से मरीना की शादीशुदा लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि सैंटोस के हिसाब से वो लोग प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस बात का जवाब सैंटोस देता है और कहता है कि उनकी पर्सनल लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ा है। मरीना इस डिस्कशन से काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और यहाँ से बाहर निकल जाती है। नाउ मरीना सीधे स्टेडियम पहुंचती है और एक बार फिर से डाइविंग करने की कोशिश करती है। यहाँ टेरेसा उसका स्वागत करती है, उसे इनकरेज भी करती है। मरीना वापस से पूल में डाइव कर पाती है। अब घर वापस पहुंचने पर सैंटोस मरीना से पूछता है कि आखिर वो बीच कॉन्फ्रेंस में गायब क्यों हो गई थी। इस पे मरीना उनके पर्सनल लाइफ से जुड़े डिस्कशन पे आपत्ति जताती है, लेकिन सैंटोस मरीना के काम का मजाक बनाने लगता है, सेइंग कि एक्वेरियम में भी वो लोगों के सामने खुद को एक्सपोज ही करती है। इससे मरीना बहुत अपसेट हो जाती है और गुस्से में वहां से निकल जाती है। तो अगले दिन मरीना वापस स्टेडियम पहुंचती है जहां टेरेसा, लुइजा और बाकी सभी डाइवर्स सोनिया के मास्टर परफॉर्मेंस को देखने आए थे। हमें पता चलता है कि सोनिया अपने दिनों में गोल्ड मेडल चैंपियन रही है। हम यहाँ एक बार फिर टेरेसा और मरीना को साथ देखते हैं जहां टेरेसा मरीना को उसके और लुइजा के बचपन की एक तस्वीर दिखाती है जो उसने कहीं से हासिल की थी। मरीना एक बार फिर से इस तस्वीर को देख बहुत खुश हो जाती है और टेरेसा को बताती है कि वो और लुइजा हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त थे। परफॉर्मेंस के बाद मरीना सोनिया को स्विमिंग कॉस्ट्यूम बदलने में मदद करती है जब मरीना सोनिया के शरीर पे कुछ पुराने जख्म देखती है। इस पे सोनिया मरीना से कहती है कि एक डाइवर को हमेशा दुनिया से अपनी कमजोरियों को छुपा कर रखना पड़ता है। इसी दौरान यहाँ लुइजा आ जाती है जो मरीना को अचानक जापान टूर्नामेंट से पहले स्टेडियम ज्वाइन करने के लिए कन्फ्रंट करती है। वो कहती है कि पिछली बार वो टूर्नामेंट से भाग गई थी और लुइजा को बहुत मुश्किल से नई पार्टनर मिल पाई है। मरीना यह कहती है कि उसका झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं है और वो यहाँ सिर्फ सोनिया के कहने पे आई है। लुइजा उसे पूछती है कि क्या अब उसे आवाजें सुनाई देना बंद हो गई, जिसपे मरीना कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लुइजा उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उसे यहाँ से चले जाने को कहती है क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल हालत के कारण कोई भी डॉक्टर उसे टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने देगा। इस बात से मरीना बहुत अपसेट दिखती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती। तो आगे हम मरीना को एक्वेरियम पर देखते हैं जहां उसे बताया जाता है कि आज उनका शो कैंसिल हो गया है। मरीना लुइजा की बात अब भी भूल नहीं पाई थी और ये सब सोचते हुए वापस स्टेडियम पहुंच जाती है। मरीना सोनिया की कॉस्ट्यूम पहनकर डाइव परफॉर्म करती है जिससे सोनिया और टेरेसा उसकी काफी तारीफ करते हैं क्योंकि उसका फॉर्म बिल्कुल खराब नहीं हुआ था। यहाँ मरीना सोनिया के असिस्टेंट बनने की बात करती है जिससे लुइजा बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। नाउ घर पर अब तक ये बात सैंटोस को भी समझ आ गई थी कि मरीना ने वापस डाइविंग शुरू किया है। वो मरीना को एक्वेरियम छोड़ने के लिए और वापस स्टेडियम ज्वाइन करने के लिए कन्फ्रंट करता है। सैंटोस मरीना को ये सब छोड़ देने कहता है क्योंकि इससे उसका टिनाइटिस वापस शुरू हो सकता है, लेकिन मरीना कहती है कि वो इस वक्त फैमिली शुरू नहीं करना चाहती और इंस्टेड अपने करियर पे ध्यान देना चाहती है। सैंटोस को मरीना की जिद सही नहीं लगती और अंततः मरीना को अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मरीना अपना सामान लेकर टेरेसा के पास आती है जो उसे अपने घर में जगह देती है। अगले दिन मरीना टेरेसा की जगह लुइजा के साथ डाइव करने आती है और लुइजा उसे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। इस पे मरीना कहती है कि वो टेरेसा के कहने पे ही उसके साथ काम करने आई है।
लुइजा कहती है कि टूर्नामेंट में कुछ ही वक्त बचा है और अब उन्हें टीम में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, लेकिन मरीना उल्टा लुइजा को उसके स्ट्रैटेजी पे सवाल उठाती है, सेइंग कि लुइजा बहुत सेफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है जिसके कारण वो टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। इनफैक्ट उसका कहना था कि टेरेसा खुद भी लुइजा के साथ ज्यादा दूर नहीं जाना चाहती। नाउ डाइव के बाद सोनिया भी लुइजा से बात करती है और कहती है कि अगर उन्हें मेडल जीतना है तो लुइजा को कुछ टफ और ट्रिकी मूव्स का इस्तेमाल करना होगा। वो ये भी कहती है कि अब मरीना भी यहाँ उसके अगेंस्ट कम्पीट करने आई है और उसका एक्सपीरियंस लुइजा से काफी बेहतर है। हम देख पाते हैं कि लुइजा इस बात से काफी चिंतित दिखती है। तो अगले सीन में हम लुइजा, टेरेसा और मरीना को चेंजिंग रूम में देखते हैं, जहां लुइजा जानबूझकर रेडियो पर बजिंग साउंड बजा देती है ताकि मरीना को परेशानी हो सके। मरीना आवाज का सोर्स ढूंढने की कोशिश करती है और सब समझ जाती है। इस हादसे के बाद लुइजा और टेरेसा वापस से डाइव प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार लुइजा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश में अपना आर्म स्प्रेन कर लेती है। लुइजा बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी और इस चोट के लिए वो मरीना को ब्लेम करती है, लेकिन मरीना कहती है कि हेट एक बहुत पावरफुल इमोशन होता है, अतः अगर लुइसा उसे इतनी ही नफरत करती है तो उसे इसका इस्तेमाल प्रैक्टिस में करना चाहिए, उसके ऊपर चिल्लाने में नहीं। वो उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कांग्रेचुलेट भी करती है और कहती है कि वो सचमुच उसके साथ डाइव करना चाहती है। नाउ लुइसा के आर्म की हालत देख डॉक्टर उसे सेमीफाइनल्स में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं और आराम करने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ मरीना और टेरेसा काफी बॉन्ड कर पाते हैं और टेरेसा मरीना को एक खास जगह लेकर आती है जहां सभी अपने विशेष मांगने आते हैं। यहाँ मरीना भी एक पेपर पे अपनी विश लिखती है, लेकिन हम देखते हैं कि टेरेसा उसका पेपर चुरा लेती है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि टेरेसा का व्यवहार कुछ अजीब होते जा रहा है और वो क्लियरली मरीना से ऑब्सेस हो रही थी। तो अगले दिन मरीना सैंटोस और बाकी सभी के साथ ग्रुप थेरेपी के लिए जाती है, जहां सैंटोस उसे अवॉइड करता है। मरीना इस स्थिति से काफी अपसेट दिखती है, लेकिन टेरेसा उसे कन्फ्रंट करती है और हम देखते हैं कि वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन जब मरीना की नींद खुलती है तो वो देखती है कि टेरेसा ने उसकी 4 साल पहले वाली जैकेट पहनी हुई थी जो लॉकर से कुछ ही दिन पहले गायब हो गया था। वो टेरेसा को इस बात के लिए कन्फ्रंट करती है और टेरेसा बहुत गुस्सा हो जाती है। वो मरीना को उसके करियर को लेकर उल्टा सीधा सुनाती है और वहां से गुस्से में निकल जाती है। नाउ इस पॉइंट पे सेमीफाइनल्स में अब कुछ ही वक्त बचा था, अतः सिचुएशन को देख सोनिया टेरेसा और मरीना को पार्टनर्स बना देती है ताकि लुइजा को ठीक होने का वक्त मिल सके और फाइनल्स में वो वापस अपनी जगह ले सके। टेरेसा इस बात से काफी खुश नजर आती है। इनफैक्ट वो मरीना से ये तक कह देती है कि उसे नहीं लगता लुइजा फाइनल तक रिकवर कर पाएगी। ये बात लुइजा सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। नाउ जापान जाने से पहले मरीना एक बार इनाकियो से मिलने जाती है। इनाकियो यहाँ एक म्यूजियम को संभालता है और वो बुद्धिज्म भी प्रैक्टिस करता था, जहाँ कई मंक्स वगैरह उसके साथ ही रहते थे। बातों बातों में इनाकियो मरीना को म्यूजियम दिखाने लाता है और सजेस्ट करता है कि उसे सैंटोस से बात करनी चाहिए, लेकिन मरीना इस पे कुछ नहीं कहती। मरीना यहाँ म्यूजियम टेरेस पर कई मॉन्क्स को देखती है जो सभी ध्यान में लीन थे। मरीना कहती है कि उन्हें देखकर लग रहा है कि ये सभी बिल्कुल शांत है, लेकिन ऐसी शांति पाने के लिए उन्हें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा होगा। इस पर इनाकियो कहता है कि शांति असल में बहुत सुकून देती है, खास करके तब जब इंसान अपने दिल की सुनना शुरू कर दे। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेरेसा एक अपॉइंटमेंट के दौरान सैंटोस को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जो सैंटोस को बहुत अजीब लगता है। तो अगले सीन में हम मरीना और टेरेसा को जापान में देखते हैं, जहां वो सेमीफाइनल्स क्लियर कर लेते हैं। न्यूज और टीवी पे मरीना और टेरेसा के सिंक्रोनिटी और पार्टनरशिप को काफी अप्रिशिएट किया जाता है और उनका एक इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के दौरान मरीना से पूछा जाता है कि वो वापस फाइनल्स खेलने आएगी या नहीं। इस पर मरीना कहती है कि वो यहाँ बस एज ए सब परफॉर्म करने आई है, लेकिन टेरेसा उसकी बात काट देती है और कहती है कि उनकी पार्टनरशिप काफी अच्छी है और वो फाइनल्स में भी अच्छा परफॉर्म करेंगी। यहाँ इंटरव्यूअर मरीना के 4 साल पहले वाली एक्सीडेंट का टेप प्ले कर देती है और मरीना से कुछ डिफिकल्ट सवाल पूछने लगती है कि आखिर उसने अपने एक्सीडेंट के बाद डाइविंग वापस कैसे शुरू की। ये टेप देख मरीना की हालत वापस खराब होने लगती है और वो तुरंत वो टेप बंद करवा देती है और यहाँ से निकल जाती है। इधर ब्राजील वापस आने पर मरीना और टेरेसा पाते हैं कि लुइजा बिल्कुल ठीक है। लुइजा मरीना को टॉन्ट करती है सेइंग कि वो अपनी जगह किसी को लेने नहीं देगी, लेकिन मरीना यहाँ मुस्कुराती है और लुइजा को एक गिफ्ट देती है। ये गिफ्ट एक जापानीज कॉफी मग था जो एक्चुअली में टूटने के बाद वापस से जोड़ा गया था। मरीना लुइजा को एडवाइस करती है कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हमारी इंजरी हमें और मजबूत बनाती है। इस पे लुइजा कहती है कि वो दोनों अब वापस कभी पार्टनर्स नहीं बन सकते और उसने मरीना की डाइव भी सीख ली है, अतः अब मरीना को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का सपना छोड़ देना चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मरीना वापस अपने एक्वेरियम जाती है, जहां वो देखती है कि 2 नए लोगों ने मरीना की जगह ज्वाइन किया है। पूछने पर उसे बताया जाता है कि इन एम्प्लॉयज को टेरेसा ने ही यहाँ रखवाया है। यही नहीं, टेरेसा मरीना के सपोर्ट ग्रुप में भी आ जाती है, जहां सैंटोस और बाकी सब उसे देख काफी चौंक जाते हैं। वो सैंटोस से पूछती है कि क्या मरीना भी यहाँ आती है, लेकिन सैंटोस उसे यहाँ से चले जाने को कहता है क्योंकि इस ग्रुप में सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही आ सकते हैं। अब उस रात सोते हुए टेरेसा को भी मरीना की तरह बज और रिंग सुनाई देने लगती है और वो बहुत बेचैन हो जाती है। वो मरीना से कहती है कि यहाँ कोई चीज है जो आवाज कर रही है, लेकिन मरीना उससे कहती है कि यहाँ कुछ
भी नहीं है। टेरेसा की हालत देख मरीना समझ जाती है कि वो भी उसी की तरह टिनाइटिस के सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रही है और वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन टेरेसा मरीना से कहती है कि उसे ये बीमारी उसी की वजह से हुई है और लुइजा उसके बारे में सही कहती थी। इस बात से मरीना बहुत दुखी हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मरीना इनाकियो से मिलने आती है और कन्फेस करती है कि उसे डर है कि टेरेसा की बात सच है और उसे उसी की वजह से ये बीमारी हुई है। लेकिन इनाकियो उससे ऐसा नहीं सोचने को कहता है। इनाकियो सजेस्ट करता है कि शायद ऐसा जापान से लिए हुए फ्लाइट के कारण हुआ होगा, क्योंकि केबिन के अंदर काफी प्रेशर होता है। तो अगले दिन टेरेसा और लुइजा साथ में डाइविंग प्रैक्टिस करने आते हैं, जहां टेरेसा को ठीक मरीना की तरह अटैक आने लगता है। लुइजा समझ जाती है कि उसे भी मरीना की तरह सिम्टम्स आ रहे हैं और वो गुस्से में वहां से ये कहकर जाने लगती है कि वो सोनिया को सब कुछ बता देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे वापस से टूर्नामेंट से बाहर होना पड़े। टेरेसा की हालत बहुत खराब होने लगती है और वो लुइजा को रोकने की कोशिश करती है। जब लुइजा नहीं रुकती तो वो उसके टॉवेल में कांच के टुकड़े रख देती है ताकि उसे भी चोट पहुंचा सके। लेकिन तभी मरीना यहाँ जाती है और लुइजा को बचा लेती है। तो इसके बाद हम मरीना को इनाकियो के म्यूजियम में देखते हैं, जहां उसे अचानक ही हल्की बजिंग सुनाई देने लगती है, मीनिंग कि कहीं न कहीं उसे वापस से टिनाइटिस के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं। मरीना सैंटोस के हॉस्पिटल आती है जहां इनाकियो भर्ती था, क्योंकि उसकी तबीयत काफी खराब हो पड़ी थी। मरीना सैंटोस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सैंटोस मरीना को अब भी डाइविंग छोड़ देने की सलाह देता है। उस रात मरीना वापस टेरेसा के घर जाती है, जहां उसे वही कागज का टुकड़ा मिलता है जिसपे मरीना ने अपनी विश लिखी थी। इस पे मरीना ने लिखा था कि वो अपनी जिंदगी में वो बनना चाहती है जो वो हमेशा से चाहती थी। वो टेरेसा के पास जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन टेरेसा उसे वापस जाने कहती है, सेइंग कि उसकी किस्मत कहीं और है। तो आगे हम फाइनल टूर्नामेंट का सीन देखते हैं, जहां मरीना और लुइजा एक बार फिर साथ में परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन डाइव से जस्ट पहले मरीना को वापस से टिनाइटिस का वही दौरा पड़ता है जो उसने 4 साल पहले महसूस किया था। वो प्रैक्टिस राउंड से जस्ट पहले दर्द से कराहने लगती है। मरीना चेंजिंग रूम में जा पहुंचती है और यहाँ लुइजा भी आती है और देखती है कि मरीना ने अपने हाथ में एक पेन पकड़ा हुआ है जो वो अपने कान में डालने वाली है। लुइजा उसे रोकती है और कहती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो कभी भी स्टेडियम में तालियों का शोर नहीं सुन पाएगी। इस पे मरीना कहती है कि उसने कभी भी डाइविंग तालियों के लिए नहीं किया था। हम देखते हैं कि मरीना अपने सामान से एक लोहे की कील निकालती है और अपने ही कान में डाल लेती है। खून से लथपथ हालत में मरीना लुइजा के साथ फाइनल डाइव परफॉर्म करती है, जिसके बाद वो दोनों जीत जाते हैं। मूवी के एंड सीन में हम मरीना और लुइजा को आपस में गले लगते हुए देखते हैं, जहां मरीना के कान से खून बहे जा रहा था और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। यहीं पे ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म टिनाइटिस की पूरी कहानी, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है और थोड़ी सिंपल एंड अजीब सी है। इसलिए हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आखिर क्या पोर्ट्रे किया गया है। तो टिनाइटिस बेसिकली एक बॉडी हॉरर थ्रिलर मूवी है, जहां हम मरीना नाम के किरदार का सफर देखते हैं। बॉडी हॉरर इंसानी शरीर से जुड़े ग्राफिक डिस्ट्रक्शन को दिखाती है और कहानी में ऐसा कई बार दिखाया गया है। यहाँ टिनाइटिस बीमारी को काफी हॉरिफिक वे में दिखाया गया है, जहां एज एन ऑडियंस कई बार हम खुद रिंगिंग और बजिंग साउंड को सुन सकते हैं, जो कभी कभी कंफ्यूज कर देती है। यह फिल्म सिनेमैटिकली काफी खूबसूरत तरीके से शूट किया गया है और इसका डिपिक्शन भी काफी सुंदर है, जो कि वाकई एक्सपीरियंस करने की चीज है। अब फिल्म की कहानी तो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, बस यहाँ हम देख पाते हैं कि एंड में मरीना को टूर्नामेंट जीतने के लिए अपने कान को, इनफैक्ट अपने हियरिंग तक को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यह मेटाफोरिक है कि शुरुआत में इनकांटोस ने कहा था कि टिनाइटिस के कारण उसे कभी कभी अपने कान में कुछ चुभो लेने का दिल करता है ताकि उसे शांति मिल सके, और अंत में मरीना भी यही करती है। फिल्म की जो सेटिंग है उसमें कई ऐसे ही हॉरर एलिमेंट्स हैं एंड बॉडी हॉरर इसी तरह का होता है, जहां प्रॉब्लम्स अपने बॉडी से होती है बट यू कैन गेट ओवर इट। लेकिन समटाइम्स मूवी में ऐसा नहीं भी होता। फिल्म में ऐसे बहुत सारे हॉरर एलिमेंट्स हैं जो फिल्म देखने पे ही एंजॉय किए जा सकते हैं, जैसे साउंड इफेक्ट, ब्यूटीफुल शॉट्स जो कि टिनाइटिस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है और इससे पीड़ित लोगों का दर्द भी जाहिर करता है। ओवरऑल ये सिनेमैटिकली एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, ऑल्दो हाँ आपको थोड़ा बोर जरूर कर देगी, बट अगर आप इस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए तो भैया पार्टी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।